हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि हिडन स्टॉक है। काफी कम लोगों ने इसके बारे में जाना होगा क्योंकि बहुत छोटा सा एक स्टॉक, एक छुपा हुआ स्टॉक एट द रेट 127 ओनली। क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है, अगर है तो रिस्क कितना है, इन सारी चीजों को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखिए कौन सा है ये स्टॉक। ये देखिए जरा, ये कंपनी का नाम है क्रेब्स बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इस स्टॉक को मैं देखूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 275 करोड़ ओनली। और ऐसा स्टॉक है, बहुत ही छुपा स्टॉक, जो कि मुझे अभी पिछले कुछ टाइम से ही, पिछले 2-3 सालों में ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख रही है। अगर इस कंपनी के काम की मैं बात करूं तो एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स ये बनाता है। और बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे पिछले साल यानी कि 2020 में अप्रैल मई के टाइम पे ऐसा जंप आया था। फरवरी की गिरावट के बाद मार्च अप्रैल मई के टाइम पे उनमें आसमान पे पहुंच गए थे। लेकिन क्रेब्स बायोकेमिकल में क्या कुछ हुआ पहले, क्या अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है, उन सारी चीजों को समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। बिल्कुल आपको तसल्ली से समझिए किस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, क्या करेक्शन आ रखी है, करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं इसके चार्ट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, किसी स्टॉक को अगर आपको समझना है तो उसको सिंगल टाइम फ्रेम से मत देखिए, उसको तसल्ली से देखिए, हर एंगल से उसको देखने की कोशिश कीजिए। फिलहाल ये स्टॉक हमारी रडार में पता है क्यों आया, इसका कारण क्या है। अगर आप देखो तो ये आपका ये मूव, उसके बाद ये कैंडल का मूव, इन दोनों कैंडल के मूव के बीच में एक बहुत बड़ी गिरावट आपने देखी, लेकिन उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम, खत्म। ऐसा लगा कि हाँ, बिल्कुल मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग आपका यहाँ पे देखने को मिला। और वापस इन्हीं एरियाज में ये स्टॉक आया और फिर से जो ऑर्डर्स यहाँ पे थे, ये ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल हुए और स्टॉक ने बड़ी रैली दी। बट अब के टाइम पे अगर मैं दिखाऊं आपको ये सिचुएशन, इतनी बड़ी रैली के बाद पिछले 4 महीने, 3 से 4 महीने के अराउंड ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया। एक छोटी सी मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 80 से लेके 140 तक जाना और फिर करेक्शन देना। और अगर मैं देखूं यहाँ पे फिर से मुझे वॉल्यूम बिल्टअप देखने को मिला है, जो कि जुलाई के महीने में अगर ये लेवल पार होता है तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल पारंपार यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन कितनी आई है, तभी मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं इंपल्स का बॉटम पॉइंट लेता हूं और इसको इंपल्स का हाई पॉइंट लेता हूं तो आप क्लियरली देख सकते हो द करेक्शन इज अ वेरी गुड करेक्शन और इंपॉर्टेंट। अब आप लास्ट टाइम और अभी के बाद की अगर मैं करूं तो जैसे लास्ट टाइम पे भी इतनी बड़ी रैली के बाद करेक्शन आई थी, क्या ये रिजॉल्व हुई थी? नहीं हुई थी। और यहां पे अच्छी बात क्या है, आप देखोगे कि जो ये कैंडल बनी है, देखिए रेड कैंडल, उसका हाई पार हो चुका है। जो ब्लू कैंडल अभी बनी है जुलाई की, उसका हाई पार हो चुका है, ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई दिख रही है। और 50% से लेके 61% तक की जो करेक्शन है इन बिटवीन वाली, बहुत ही अच्छी करेक्शन होती है। और अगर ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली आपका ब्रेकआउट यहाँ पे अगर होता है तो मैं इस स्टॉक से ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा। बस इतनी सी उम्मीद होगी कि ये पिछले हाई पॉइंट से जिनकी मैं इस मैं कहूंगा स्पाइक को नहीं लूंगा टारगेट के लिए, इन पॉइंट्स को ले चलूंगा। जो ये क्लोज है, मंथली क्लोज अराउंड दिस एरिया है, तो 190 से 200 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टॉप लॉस आपको अवेलेबल, आप कहोगे वाह, इंपल्स करेक्शन और इंपल्स सीधे। अब मैं अगर मैं टारगेट की बात करूं यहाँ पे तो जरा टारगेट देखिए, क्या ये हमारा टारगेट सही बैठ रहा है, क्या टारगेट सही बैठ रहा है या नहीं, वो आप समझोगे। ये देखिए टारगेट, ये बिल्कुल टारगेट का प्रोजेक्शन देखिए कहाँ पहुंच रहा है। ये अगर मैं पूरी डिटेल देखूं तो ऑलमोस्ट आप कहोगे, अगर 1:1 का टारगेट लेते हो तो 174 है, लेकिन ये लेवल जा रहा है सीधे सीधे। अगर मैं यहाँ पे एक आध पॉइंट और ले लूं, बढ़िया वाले पॉइंट 1.27, 1.41 के, तो आप देखिए ये टारगेट जा रहा है सीधे 1.41 और 27 के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है 200 का टारगेट। आप कहोगे वाह, मजा आने वाला है 200 का टारगेट देख के। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, अभी मैं इस पार्ट को आपको एक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए रेड कैंडल बनती है,
कम वॉल्यूम के साथ, फिर बनती है ब्लू कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ, फिर ऐसी ब्लू कैंडल जब बनती है मतलब पॉजिटिव बुलिश कैंडल, ब्लू मतलब बुलिश कैंडल यहाँ पे जब बनती है, फिर आपको इंतजार होता है करेक्शन का। अभी कुछ दिन पहले सिमिलर सेटअप हमको बैंक निफ्टी में मिला था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम इंतजार किए यहाँ पे करेक्शन का और बढ़िया रन इसने बना के दिया। ये रन आप देख सकते हो, बिल्कुल ये रेड कैंडल इतनी बड़ी, फिर बनी ब्लू कैंडल, और ये 23 जुलाई की बात है। फिर ये रैली जब आती है, फिर करेक्शन का इंतजार, जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व हुआ और इसने दिया हमको बड़ा धमाका। अगर मैं पूरे के पूरे यहाँ पे इसकी करेक्शन की डेप्थ को नापूंगा तो वही 50% से 61% के अराउंड इस करेक्शन का डेप्थ होता है। अगर मैं टारगेट के लेके चलूँ, टारगेट को अगर लेके चलूँ तो कहां तक का टारगेट इसने अचीव किया, हमारा बहुत सिंपल टारगेट इसने अचीव किया था, ऑलमोस्ट 78% से 1% के अराउंड का टारगेट इसने अचीव किया था, 78 से 100% के अराउंड का, मतलब जितनी ये इंपल्स है उसी लेंथ का इसने टारगेट अचीव करके दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल यही चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली, ये स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले 3 महीने की करेक्शन है जो कि रिजॉल्व होने वाली है, और अभी जो मूव का है जस्ट स्टार्टिंग है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो इस मूव से आप बहुत पिक्चर आपकी क्लियर होगी छोटे टाइम फ्रेम पे। जब भी हो, अगर आपको तसल्ली से ये चीजें देखनी होती है कि कब मूव का स्टार्टिंग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पार्ट देखिए, ये क्या थी, हमारी पूरी की पूरी इंपल्स लेग था, ये हमारा पूरा करेक्शन लेग है। इस करेक्शन को आप देख सकते हो रेजोल्यूशन के पार्ट, अगर मैं स्टॉप लॉस कहूंगा तो मेरा 112 से थोड़ा सा नीचे 110 के अराउंड का स्टॉप लॉस बैठेगा, 127 के आसपास का अभी का प्राइस है। जंप करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात ये थी कि पिछले वीक का जो क्लोज था वो इन सारी जो विक्स है ना, ये देखिए जहां पे आप देख रहे हो, इन सारी क्लोज से ऊपर का क्लोज था, जो कि मुझे काफी बहुत ही बढ़िया लगा कि क्लोज यहाँ पे ऊपर है। पिछले वीक में काफी उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि रिजॉल्व होती ही आने वाले टाइम पे अगर आपको और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहूंगा इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे डेली पे अगर आपको क्लोज मिल जाए तो और भी बढ़िया। अब आप कहोगे यार ये क्लोज क्यों देखते हैं, देखिए क्लोज देखने के लिए अगर आप देखोगे कि विक्स में थोड़ा सा लिक्विडिटी होती है, इसीलिए क्लोज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, ये लाइन चार्ट है, इंपल्स करेक्शन इंपल्स और एक हल्का सा हॉल्ट पीरियड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि रिजॉल्व होती है यहाँ पे क्लोज की बात मैं इसीलिए कह रहा था 132 का क्लोज, क्योंकि ये क्लोज को दर्शा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा धमाका आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कितनी भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, चाहे जिसमें आप 200-400% भी श्योर क्यों ना हो, हमेशा ऑलवेज थिंक फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट। आप ये देखिए, नाउ लुक एट दिस करेक्शन रेजोल्यूशन पार्ट। जैसे कि आप देखो कि जब से ये बिल्कुल वो आई थी, गिरावट आई थी, अगर आप इस लाइन को देखो तो उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ और वो भी क्लोज ऊपर के साथ ये ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हो आप क्लियरली। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद अगर देखें कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है, पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होती है, और वो पुल बैक भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन है। तो अब आप कहोगे बहुत सारे चीजें कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे कर रही है, ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक है और आपकी बुलिश क्रॉस बनने के बाद का करेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, साथ के साथ बड़े वॉल्यूम के साथ ये चीजें देखने को मिल रही है। अब आपके स्टॉप लॉस को अगर मैं ऑप्टिमाइज करता हूं तो आपका स्टॉप लॉस उठ के यहां पे पहुंच जाएगा 116 115 के लेवल पे, और 4-5 रुपए आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। वॉल्यूम तो आप क्लियरली देख रहे हो, इवन अगर आप इतनी बड़ी 4-5 दिन की गिरावट में देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही खत्म सा था, देखिए क्लियरली खत्म सा वॉल्यूम, ना के बराबर का वॉल्यूम, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे ही रिजॉल्व होगा, जैसे कि हम 136 के क्लोज को आप देख सकते हो या 140 के ऊपर के क्लोज को देख सकते हो, तो दिस विल बी योर ब्रेकआउट एरियाज। बट स्विंग के लिए आपको समझना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट जो है डेली स्विंग, मंथली स्विंग, वीकली स्विंग इन एरियाज पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक कौन सा था आपका, क्रेब्स बायोकेमिकल। आपका हो गया ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। देखिए हिडन स्टॉक है, कोई नहीं जानता। स्टॉक मार्केट में जब भी आपको कोई भी स्टॉक अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा स्टॉक आप देखोगे ना, तो मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा, कोई भी स्टॉक आप देख लो, एक बात हमेशा ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी देना है। मतलब मान लो, देखो ये स्टॉक जैसे डेली, ये आपका डेली चार्ट पे 200 की एसएमए की लाइन है, मैं अगर 112 का 110 का स्टॉप लग रहा हूं तो हाँ मुझे पता है यहाँ पे भी अगर ये नीचे आएगा तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो हाँ 2-4 पॉइंट का मैं बफर लेके पहले ही अपना एरिया स्टॉप लॉस का 108 के लेवल पे यहाँ पे रख लूँ, मान के चलिए। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है चीजें या क्लोज इससे नीचे आता है तो मुझे एग्जिट करना ही करना है। मुझे यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कितना मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी, मेरा रिस्क जो है इतने लेवल का ही मेरा रिस्क है, मुझे
मुझे निकलना है। ये चीजें अपने मन में ठान लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए आप हमेशा अपनी प्रेशियस कैपिटल को बचाने में कामयाब रह पाओगे जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये क्रैब्स बायो का और ये स्टॉक, अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम वाइज कि ये 1-2 दिन में भाग जाए, क्योंकि ये स्टॉक हम यहाँ पे पिक किए हैं किस चीज के लिए, मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेसिस पे। तो इसको टाइम भी लग सकता है यहाँ पे भागने के लिए। तो और स्टॉप लॉस आपके पास ऑलरेडी डीप पे 109 108 के लेवल के आसपास अवेलेबल है। बहुत बढ़िया रैली के बाद की करेक्शन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए रह सकते हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।